यहाँ पे ये दो इक्वेशंस गिवन है, बताना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं इन इक्वेशंस को मानता हूँ 1 और 2। यूनिक, नो और इनफाइनाइटली के लिए पहले मुझे रेशियोज निकालनी पड़ेंगी, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, है ना। तो रेशियोज निकालने के लिए पहले तो मैं इसे कंपेयर करता हूँ a1x b1 बाई c1 से। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है इन सब में, a1 b1 c1 में, कि राइट साइड में आपकी इक्वेशन में इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, अब इसे कंपेयर करूँ तो x से मल्टीप्लाइड नंबर है यहाँ पे 1, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो 1 ही होगा। y से मल्टीप्लाइड नंबर है -3 और कांस्टेंट है -7। सिमिलरली इस वाली इक्वेशन के लिए इसे a2x b2 बाई c2 से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे 3 -3 -15 आएगा। ठीक है, तो बस अब रेशियो निकालते हैं। रेशियो होगा मेरा a1 बाई a2 का 1/3, b1 बाई b2 को होगा माइनस माइनस कैंसिल 1, c1 बाई c2 को होगा 7/15। ठीक है, तो आप नोटिस करो मेरा a1 बाई a2 b1 बाई b2 के नॉट इक्वल टू है। तो ये केस कब होता है? जब हमारा होता है यूनिक सॉल्यूशन। और क्योंकि हमारा यूनिक सॉल्यूशन है तो इसे हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है मेरी, पहले तो देखते हैं राइट साइड में इक्वल टू 0 होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए। फिर जो x से मल्टीप्लाइड नंबर है तो यहाँ पे ऊपर 1 नीचे 3, तो 1 3 लिखूंगा। फिर y वाले -3, फिर कांस्टेंट -7 -15, और फिर x वाले रिपीट करूंगा तो 1 3 दोबारा लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये कांस्टेंट है तो इसको हम 1 लिखेंगे ऊपर, और ये हमने x रिपीट करा था तो यहाँ पे x दोबारा आएगा। ठीक है, अब पहले हम लिखेंगे x डिवाइड बाय, तो जो x की चीज़ें हैं उसे छोड़ देते हैं, 1 3 1 3, -3 को -15 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -3 को -7 से, तो ये कुछ ऐसे आएगा -3 इंटू -15 -3 इंटू -7। ठीक है, तो ये तो x वाला काम हो गया। अब दोबारा लिखते हैं x y कांस्टेंट और x रिपीटेड। अब y की बारी, y के केस में ये वाला भूल जाता हूँ, तो बचा क्या, ये 1 और x का मल्टीप्लिकेशन, तो -7 को 3 से, -15 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब मेरा था x y 1 और x, मेरा अब कांस्टेंट ही रह गया, तो कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, तो बाकी ये दोनों बचे मल्टीप्लाई होने को, तो 1 को -3 से, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कुछ ऐसे आएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो ये कुछ ऐसे आता है मेरा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं x को कंपेयर करता हूँ 1/6 से, ऐसे ही y को कंपेयर करता हूँ 1/6 से, कुछ ऐसे। तो x आएगा मेरा 4 और यहाँ से y आएगा -1, तो मेरा सोल्यूशन है x = 4, y = -1।